स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। माय नेम इज जाहिद गफार और द चैनल द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में आप लोगों का वार्म वेलकम है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद कॉम्पटन इफेक्ट। हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं लाइट की पार्टिकल नेचर। तो जो लाइट है वो तीन तरह से पार्टिकल बिहेवियर शो करवाती होती है और उसमें पहला जो इफेक्ट है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा जो है वो है कॉम्पटन इफेक्ट और तीसरा जो इफेक्ट है वो है पेयर प्रोडक्शन। आज हम उसका जो दूसरा इफेक्ट जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने ये सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि ये कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है। हम ये कहते हैं कि जब एक इंसिडेंट फोटोन जिसकी एनर्जी हाई होती है, जब हम उसको किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ जाके वो टकराता है, तो जब वो टकराता है तो वो एक साइड पर स्कैटर हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरी साइड पर स्कैटर हो जाता है। और जिस वेवलेंथ के साथ वो स्कैटर्ड होता है, इलेक्ट्रॉन की या उस पार्टिकल की जो वेवलेंथ होती है जिसे स्कैटर्ड वेवलेंथ कहते हैं, वो वेवलेंथ ज्यादा होती है इंसिडेंट वेवलेंथ से। इसको बोलते हैं जी कॉम्पटन इफेक्ट। ये सबसे पहले जो कॉम्पटन इफेक्ट डिस्कवर किया था या डिस्कस किया था वो था ए एच कॉम्पटन ने। ए एच कॉम्पटन जो था वो इसको डिस्कस करने वाला साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कस किया था ये कॉम्पटन इफेक्ट को। जब लाइट जो होती है ये एक पार्टिकल के साथ, लूजली बाउंड पार्टिकल के साथ जब जाके टकराती है तो ये एनर्जी ट्रांसफर करती है और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती बल्कि एनर्जी के साथ साथ ये मोमेंटम भी ट्रांसफर करती है। जो इस बात के मुकम्मल तौर पर ये बात बयान करता है, मुकम्मल तौर पर इसका सबूत देता है कि जब कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ जाके स्ट्राइक करता है, टकराता है, तो वो अपनी एनर्जी भी उसको ट्रांसफर करता है और एनर्जी भी ट्रांसफर करता है और मोमेंटम भी ट्रांसफर करता है। तो इस वजह से इस चीज को देखते हुए हमने ये डिस्कस किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो लाइट है ये एज अ पार्टिकल बिहेव करती है, क्योंकि ये जब एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ जब एक फोटोन आकर स्ट्राइक करता है तो ये अपनी एनर्जी भी ट्रांसफर करता है और अपना मोमेंटम भी ट्रांसफर करता है। हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो कहते हैं व्हेन हाई एनर्जेटिक इंसिडेंट एक्स रे, ये इंसिडेंट रे जो है जो हाई एनर्जेटिक है वो है एक्स रे। हम यहां पर एक्स रे लेंगे। स्ट्राइक विद अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, इट स्कैटर्ड विद द एंगल थीटा with a large lambda s. Lambda s stand for wavelength of scattered wave and the then incident wavelength. It is called Compton effect. और ये सबसे पहले जो है वो ए एच कॉम्पटन ने इसको डिस्कस किया था, जिसपे उसने ये कहा था कि ये जो फोटोन होती है, लाइट होती है, जब ये किसी दूसरी पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करती है तो एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम भी ट्रांसफर करती है। तो जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करता है तो ये एनर्जी भी ट्रांसफर करता है और मोमेंटम भी ट्रांसफर करता है। आगे हम इसकी जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की अगर हम लोग इसकी तरफ देखें तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में हम लोगों ने एक इंसिडेंट फोटोन लिया हुआ है, इसे एक्सरे जो है ना वो फोटोन हम लोगों ने लिया हुआ है और एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ ये जाके स्ट्राइक कर रहा है। आफ्टर स्ट्राइक करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक साइड पर स्कैटर हो जाएगा और जो स्कैटर्ड फोटोन है वो दूसरी साइड पर जाके स्कैटर हो जाएगा स्ट्राइक करने के बाद। अब जो पार्टिकल है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो एंगल फाई के साथ जो है वो डाइवर्ट हुआ है, स्कैटर्ड हुआ है, आप स्कैटर्ड भी कह सकते हैं, और इंसिडेंट फोटोन जो है वो एंगल थीटा के साथ स्कैटर्ड हुआ है। करने के बाद ये जो फोटोन स्कैटर्ड हुआ है ये जाता है डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर मूवेबल डिटेक्टर है, आप इसको जिधर मर्जी मूव करवा के आप उस फोटोन्स की डिटेक्शन ले सकते हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो इसमें ये जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका जो एंगल है वो ज्यादा है और इसका फोटोन का जो स्कैटर्ड फोटोन है उसका एंगल कम है। पहली बात हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसका एंगल ज्यादा क्यों है। हम लोग बिलियर्ड बॉल खेलते हैं, स्नूकर, बिल्कुल सेम कंसेप्ट वही है कि जब एक बॉल जो होती है वो जो व्हाइट बॉल होती है, जब वो किसी दूसरी बॉल पे किसी खास एंगल पे जाके स्ट्राइक होती है
तो जब वो स्ट्राइक करती है तो वो एक साइड पर चली जाती है और दूसरी जो बॉल होती है वो दूसरी साइड पर चली जाती है। जब बॉल वहां पर जाके स्ट्राइक करती है तो ड्यूरिंग स्ट्राइक जब एक दोनों टकराते हैं तो एक बॉल अपनी एनर्जी और फोटोन जो है, एनर्जी और मोमेंटम जो है वो दूसरी बॉल को ट्रांसफर कर रहा होता है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से ये वाला जो फोटोन गया है, एक्सरे फोटोन गया है जो कि अपनी पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है, वो फोटोन के साथ जाके इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया और उसने अपनी एनर्जी और मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर किया। अब इस इलेक्ट्रॉन को उसने अपनी एनर्जी और मोमेंटम का काफी सारा हिस्सा इसको ट्रांसफर कर दिया है, जिसकी वजह से ये ज्यादा एंगल पर जाके स्ट्राइक इसने किया, ज्यादा एंगल पर जाके ये स्कैटर्ड हुआ है और जो बाकी एनर्जी इसकी रह गई है इसके एंगल कम होने की वजह से वो ये शो कर रहा है कि इसकी जो एनर्जी और मोमेंटम है वो पहले से कम रह गया। आगे हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो इसकी काफी एक मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है, वो ड्राइव की गई है, लेकिन हमारा जो हम लिमिटेड हैं, हमने अपने सिलेबस तक ही रहना है, सेकेंड ईयर के सिलेबस तक। वहां पे जो है वो उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कवर की है, वो है कॉम्पटन शिफ्ट। व्हाट इज कॉम्पटन शिफ्ट? हम उसे कहते हैं कि हमारा जो एंगल है, जो पार्टिकल है वो स्कैटर्ड के बाद उसकी जो वेवलेंथ थी वो थी लैम्डा एस और इंसिडेंट फोटोन की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा आई है। अब हम लोगों ने ये देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और हमारा जो पार्टिकल है यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो कितनी वेवलेंथ से स्कैटर्ड हुआ है, ठीक है। तो हम उसके लिए ये जो एक फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला, वो ये है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा वो वाला एंगल है जहां पर ये हमारे इंसिडेंट फोटोन जो है वो स्कैटर्ड हुआ है। यहां पर मेंशन भी किया हुआ कि वो वाला एंगल है जहां पर ये वाला जो इंसिडेंट फोटोन है वो स्कैटर्ड हुआ है। अब यहां पर इस फार्मूले में जो डेल्टा लैम्डा है दैट इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। इसको हम लोग जो है वो कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। ये वाला जो है वो है कॉम्पटन शिफ्ट। और इसमें ये जो दूसरे पैरामीटर इस्तेमाल किए गए हैं एच ओवर एम नॉट सी, ये वाले जो पैरामीटर इस्तेमाल किए गए हैं दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ। इसे हम जो डिस्कस करते हैं वो है कॉम्पटन वेव लेंथ। ये कॉम्पटन वेवलेंथ होता है, ठीक है। अब ये जो कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन वेवलेंथ जो है इसमें हम लोग आगे एंगल में डिस्कशन करते हैं कि इनकी जो एंगल है वो कौन से एंगल पर अगर हम स्कैटर्ड होती है तो उसका एंगल कौन सा हो, जिसमें ये वाले कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन वेवलेंथ में क्या डिफरेंस आता है। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी डेरिवेशन है, हम वो देखते हैं। वो है जी कि अगर हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, इस पे पैरामीटर्स को अगर डिस्कस करते हैं तो वो h क्या है, व्हाट इज मैस और व्हाट इज c, ये क्या चीज है, इसकी वैल्यूज को डिस्कस करते हैं। तो जो h है ये है मैस, m नॉट जो है वो है रेस्ट मैस और c फॉर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और ये जो h है इसे कहते हैं जी प्लैंक्स कांस्टेंट। h की जो वैल्यू होती है ये होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 34 जाउल सेकेंड और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और जो मैस होता है रेस्ट मैस इलेक्ट्रॉन का वो 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 31। ये जो है हम इस पे पैरामीटर्स में अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो कॉम्पटन शिफ्ट की क्या वैल्यू आती है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 34 ओवर 9.1 multiplied by 10 की पावर माइनस 31। c is the speed of light, 3 multiplied by 10 की पावर 8 into 1 minus cos थीटा। यहां पर जो भी इसकी वैल्यूज आती है इसको डिस्कस करते हैं और इस पर हम लोगों ने इसकी वैल्यूज निकालने
43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 मीटर, -12 मीटर। ये है कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू। इस पे ये वाला जो फार्मूला ड्राइव किया गया इसकी कंप्लीट डेरिवेशन है, लेकिन हमारे लेवल में ये नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे शिफ्ट की एंगल्स की बात करेंगे, जिसमें एंगल डिस्कशन में हम लोग इसको देखते हैं कि हम यहां पर कौन सा एंगल पुट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा इज इक्वल टू 90 पुट करते हैं। फर्स्ट थीटा इज इक्वल टू 90 का क्या मतलब है कि हमारा जो इंसिडेंट एक्स रे है वो जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ जाके स्ट्राइक हुआ है, और जब ये स्ट्राइक हुआ है तो जैसे यहाँ पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन जो है, जब एक इंसिडेंट फोटोन जो है वो इस तरह से इसके साथ स्ट्राइक हुआ है कि ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन जो है ये बिल्कुल सीधा मूव कर रहा है, और फोटोन हमारा जो है वो इसके 90 डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे इस तरह से स्ट्राइक करे कि ये हमारा जो फोटोन है ये ऊपर की तरफ, और ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल सीधा, और इनके दरमियान में एंगल 90 हो। तो फिर ये फार्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c 1 माइनस cos 90। cos 90 जीरो होता है, तो वेव शिफ्ट जो है वो इक्वल टू वेव लेंथ के इक्वल होगी। 90 जीरो होता है और ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इसका मतलब होता है कि ये जो है हमारा जो कॉम्पटन शिफ्ट है, कॉम्पटन शिफ्ट ये इक्वल होगा कॉम्पटन वेवलेंथ के, कॉम्पटन वेवलेंथ की। दूसरा हम लोग इसका एंगल डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग जो एंगल है, दूसरा जो है वो अगर हम लोग एंगल 0 डिग्री पुट करते हैं, तो 0 डिग्री का क्या मतलब है? 0 डिग्री का मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के साथ हमारा जो है इंसिडेंट फोटोन एक्स रे जो है वो फोटोन आया है, तो इसी डायरेक्शन में हमारा जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है और उसी डायरेक्शन में हमारा फोटोन भी मूव करना शुरू कर दे। यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करने के बाद जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोटोन मूव करे। अब ये दोनों के दोनों पैरेलल जा रहे हैं, तो उस वक्त कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन वेवलेंथ के दरमियान में क्या रिलेशन होगा? तो हम कॉम्पटन इसका फार्मूला डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c 1 माइनस cos 0, और cos 0 1 होता है h ओवर m नॉट c, सो h ओवर m नॉट c इंटू 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्ट्राइक करने के बाद हमारा 0 डिग्री होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा फोटोन भी जाना शुरू कर दे, तो उस वक्त हमें नो कॉम्पटन शिफ्ट मिलेगा। नो कॉम्पटन शिफ्ट, हमें कोई कॉम्पटन शिफ्ट नहीं मिलेगा। कॉम्पटन एच, कॉम्पटन की इस काम पर उसको 1927 में नोबेल प्राइज के साथ नवाजा गया। यहां पर आके हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें किसी चीज की समझ ना आई हो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आप लोग इस वीडियो का जो फीडबैक है वो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके दे सकते हैं।